So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about Archimedes principle. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है आर्किमेडिस प्रिंसिपल। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो शीट पर इंपॉर्टेंट लिख लेना, पहले ही बता रहा हूँ। तो ये आता है आर्किमेडिस प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो पानी में जाएगा, मीन्स किसी भी फ्लूइड में जाएगा, गिरेगा उसमें, तो वहां पर जो उस पर अप थ्रस्ट लगेगी वो हमेशा उसके इक्वल होगी जितना भी वो जो पानी है उसका वेट हटाएगा। मीन्स वहां से वो जितना भी फ्लूइड का जितना भी वेट डिस्प्लेस करेगा वो अपने अंदर जाने से उतनी उस पर क्या है, अप थ्रस्ट लगेगी। ये क्या होता है? हमारा आर्किमेडिस प्रिंसिपल होता है। इस वीडियो में क्या करेंगे, इसका मतलब डेरिवेशन के थ्रू उसको क्या है प्रूव करके दिखाएंगे कि जितना भी उसने वाटर डिस्प्लेस किया हुआ है, मीन्स जितना भी उसने वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है उतना ही क्या है उस पर अप थ्रस्ट लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आ जाता है डायग्राम। डायग्राम हमारा बिल्कुल सिंपल सा है। हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमारा कोई भी लिक्विड मतलब कोई भी फ्लूइड रखा हुआ है। इसमें हमने एक ब्लॉक डाला हुआ है जो कि हमारा जिसका जो साइड है वो है हमारी ए। इसमें ब्लॉक पर हमारी दो फोर्सेस लग रही है, एक तो अपर साइड से लग रही है वो हमारी F1, एक हमारी डाउन साइड से लग रही है वो हमने मान ली F2। यहाँ पर हमने दो पॉइंट माने हुए, एक तो जो अपर साइड है वहां पर मान लिया 0.1 और जो नीचे है वहां पर मान लिया 0.2। सिंपल इस तरीके का हमारा ये सिस्टम ये मान सकते हैं, इस तरीके का हमारा डायग्राम आता है। अब हमने कुछ लाइंस लिखी हैं जैसे कि लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए। हमने क्या करना है, कंसीडर करना है एक क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी जो साइड है वो हमने मानी हुई है ए। दिस ब्लॉक इज इमर्ज्ड इनटू अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो। ये जो ब्लॉक है हमने क्या है एक लिक्विड में डाला हुआ है जिसकी जो डेंसिटी है वो है हमारी रो। विच इज एट रेस्ट, मीन्स जो हमारा लिक्विड है वो सब वहां पर जो सिस्टम है वो क्या है, रेस्ट पर है। मीन्स वहां पर कोई फ्लोइंग वाटर नहीं है, वहां पर जो वाटर है वो किस चीज में है, वो भी हमारा रेस्ट में है। अब हमें पता है जो फर्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, फर्स्ट पॉइंट पर जो हमारी फोर्स लग रही है वो कितनी है, F1। अब आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इज इक्वल टू हमारा होता है प्रेशर इनटू जो भी हमारा होता है एरिया। प्रेशर इनटू एरिया वो होता है हमारा फोर्स के इक्वल। तो फर्स्ट पॉइंट पर हमने फोर्स मान ली F1, वहां पर हमने मान लिया कि प्रेशर लग रहा होगा P1। तो फोर्स इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए स्क्वायर। ये क्या हो गई, हमारी F1 की वैल्यू आ गई। और F1 किधर लग रही है हमारी, वो लग रही है हमारी डाउन साइड। अब आती है हमारी F2। F2 क्या है हमारी, जो सेकंड पॉइंट पर लग रही है वहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा, मीन्स कुछ तो चेंज आएगा, तो वहां पर हमने प्रेशर मान लिया वो हमारा P2। तो F2 इज इक्वल टू P2 ए स्क्वायर। और ये हमारी जो फोर्स है ये लग रही है हमारी अपर साइड। मीन्स हमारे यहाँ पर इस ब्लॉक पर दो फोर्सेज लग रही है, एक तो F1 और एक F2। इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, बट P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी ए। अब ये P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी ए ये कहां से आया, ये देखो। जैसे ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी है हमारी, P1 वैल्यू लग रही है। लेकिन जो हमारा 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पर हमारा कुछ प्रेशर लग रहा होगा, उसको मैं मान लिया P। P हमारा किसके इक्वल होगा, P हमारा उसके इक्वल होगा, एक तो जो अपर से प्रेशर लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा, मीन्स जो P1 है वो तो लगेगा ही लगेगा। सेकेंडली एक प्रेशर लगेगा किस पे, हाइट की वजह से। हाइट मीन्स जितनी जितनी ये डेप्थ में जाता रहेगा उतनी हमारा प्रेशर बढ़ते रहेगा। हमने जो अपना लास्ट डेरिवेशन किया था प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, उसमें हमने समझा था कि जितना जितना नीचे जाएगा उसका जो प्रेशर की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि प्रेशर लग रहा है P, जो कि इक्वल होगा हमारा जो अपर से लग रहा है P1 वो, और साथ ही साथ हमारा यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, वो हो गया हमारा A। और उसकी वजह से हाइट की मीन्स जो डेप्थ में जा रहा है उसकी वजह से प्रेशर लगता है हमारा प्लस का रो जी, हाइट कितनी है A। तो ये हो गया हमारा P। जो हमारा यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है, P इज इक्वल टू P1 प्लस का रो जी A। और वही वैल्यू क्या है हम यहाँ पर रख देते हैं, मीन्स P2 इज इक्वल टू P1 प्लस का रो जी A। ये हमने वैल्यू रख दिया। सिंपल सी बात है, ये आपकी समझ में आ गई होगी। बट P2 इज इक्वल टू P1 प्लस का रो जी, ये बात हमने यहां से प्रूव कर दी। अब इसी बात से क्लियर क्या होगा कि जो P2 है वो क्या है, ग्रेटर है P1 से। मींस जो सेकंड पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा है P1 से। ये बात हमारी इस पॉइंट से प्रूव होगी क्योंकि P2 दो चीजें सम करके आ रहा है, तो P2 क्या होगा, ग्रेटर हो गया P1 से। अब यहां तक क्लियर होगा, सिंपल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हमारा P2 बड़ा है P1 से तो हम ऐसे लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू P1 प्लस का रो जी ए ब्रैकेट ए स्क्वायर। ये पॉइंट कहां से आया, ये पॉइंट जैसे हमारा ये F2 पॉइंट है, F2 पॉइंट आ गया। सिंपल F2 पॉइंट में हमारा क्या आता है, P2, मींस F किसके इक्वल है हमारा P2 ए स्क्वायर। अब यहाँ पर P2 किसके इक्वल लिख सकते हैं हमने अभी लिख के दिखाया, P2 हम लिख सकते हैं P1 प्लस का रो जी ए। तो वही सिंपल बात हमने लिखी है, मींस P1 प्लस का रो जी ए, ये हमने बात लिख दी। और ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई तो हो ही रही है, ये बात हम आ गई हमारी ये वाली। अब हम सिंपली इस ए स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस का रो जी यहाँ आ जाएगा हमारा ए क्यूब, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, F1 के इक्वल, मीन्स P1 ए स्क्वायर किसके इक्वल है, F1 के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू F1 प्लस का रो जी ए क्यूब। ये वाली वैल्यू हम सिंपली लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल आ गए, ये F1 के इक्वल आ गए, और ये तो एज इट इज हम
सिंपली उतार सकते हैं। तो यहाँ से आ गया F2 इज इक्वल टू F1 प्लस का रो जी ए क्यूब, ये हमारी वैल्यू आ गई। और इसी बात से हमें पता चल गया कि जो हमारा F2 है वो भी किससे ज़्यादा है, वो F1 से भी ज़्यादा है। अब देखो जब F2 हम किसी को दो चीज़ों को सम करके आ रहा है तो F2 ज़्यादा हो गई, तो सो F2 इज ग्रेटर देन F1, ये बात हमें पता चलेगी। मीन्स यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है सेकेंड पॉइंट पर और जो हमारा फर्स्ट वाले पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, इन दोनों में कुछ ना कुछ हमारा डिफरेंस है कि F2 ज़्यादा है F1 से, ये बात भी हमने प्रूव कर दी। सो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस डिफरेंस गिव्स द रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स विच इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। मींस इन दोनों फोर्स में जो डिफरेंस आ रहा है उसी वजह से यहाँ पर हमें एक फोर्स मिलेगा, एक रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स मिलेगा जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट, जो कि इक्वल होगा हमारा इन दोनों के फोर्स के डिफरेंस के इक्वल। तो U इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, F2 माइनस F1, क्योंकि F2 बड़ा है F1 उससे छोटा है, तो U इज इक्वल टू F2 माइनस F1 इक्वल आ गया। तो F2 माइनस F1 ये हमारी F2 की वैल्यू ये रही और ये रही हमारी F1 की वैल्यू। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी रो जी ए क्यूब, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। मीन्स जो अपथ्रस्ट है उसकी वैल्यू आ जाएगी रो जी ए क्यूब, ये हमारी सिंपली वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ये तो प्रूव मतलब ये तो निकाल लिया कि अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी है। अब हमें प्रूव करना है कि जो ये अपथ्रस्ट आया है ये हमारा उसके इक्वल आया है जो हमारा वेट ऑफ फ्लूइड था वहां से डिस्प्लेस हुआ था। अभी सिंपली ये बात हमारी रह गई है। अब यहाँ पर आता है, हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है ए क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज गोज इनसाइड द फ्लूइड। ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए क्यूब हमने माना जो ये क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब सिंपल फॉर्मूला साइड क्यूब। तो ए क्यूब क्या हो गया, हमारा जो बी ब्लॉक है उसका वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक व्हेन इट गोज इनसाइड फ्लूइड इट डिस्प्लेस इक्वल वॉल्यूम। जब मान लो आपके ये मार्कर है, इस मार्कर का कुछ वॉल्यूम है, ये आपका जितने पानी में जाएगा तो जितना ये पानी में जाएगा उतना ही तो वॉल्यूम हटाएगा, तो ए क्यूब ही हमारा पानी का वॉल्यूम हटेगा। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस इज इक्वल टू ए क्यूब। मींस हमने मान लिया कि हमारा जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो किसके इक्वल हुआ है, ए क्यूब के इक्वल हुआ है। अब इस वाली इक्वेशन से और वॉल्यूम डिस्प्लेस ए क्यूब की इक्वेशन से हम प्रूव कर सकते हैं यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, हमारा एम जी के इक्वल आएगा। अब ये बात शायद आप मतलब एकदम अजीब सी लगी होगी, ये कैसे प्रूव हो गया। अभी देखो यहाँ पर किसके इक्वल है, v इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, हमारा ए क्यूब के इक्वल आ गया। तो v इज इक्वल टू ए क्यूब यहाँ से निकाल सकते हैं, ए क्यूब की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी u अपॉन रो जी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, v इंटू रो जी इज इक्वल टू किसके आ गया, u के इक्वल आएगा। और आपको पता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मास के, तो एम जी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, u के इक्वल आ गया। सिंपल सा हमारा रिलेशन आ गया। तो हमारा आ गया u इज इक्वल टू एम जी, और यही क्या है हमारा mg का मतलब वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो u है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। मींस जो अपथ्रस्ट लग रही है वो किसके इक्वल लग रही है, जो अपथ्रस्ट लग रही है वो उसके इक्वल लग रही है जितना भी हमारा वहां से जो फ्लूइड है वो डिस्प्लेस हुआ है। और यही क्या आता है मेरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बिल्कुल सिंपल से हमारा डेरिवेशन है, बिल्कुल आई होप आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल स्टेप वाइज बिल्कुल सिंपल सा वे में हमने समझा है। तो ये आ गया हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एग्जामिनेशन के लिए हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनेशन में इसकी डेफिनेशन जो इसका प्रिंसिपल है उसकी डेफिनेशन तो आती है, साथ ही इसका प्रूफ की इसकी डेरिवेशन है ये भी एग्जामिनेशन में आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।